बांग्लादेश में एक रिलीजियस मामले को लेकर 2-3 दिन पहले एक घटना हुई और उस घटना के बाद एक वायलेंस हुआ जिसमें तकरीबन 6 लोग मार दिए गए और ये 6 के 6 सारे हिंदू कम्युनिटी से थे। मारने वाले मुसलमान थे। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ भारत में चंद लोग घेर कर किसी मुस्लिम को, किसी दलित को मार देते हैं। ये घटना हुई और उसके बाद सबसे अहम जो बात हुई वो ये कि बांग्लादेश की पीएम, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो बयान दिया वो बहुत काबिले गौर है। वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। शेख हसीना ने कहा कि भारत में जो इंसिडेंट हो रही हैं मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमानों के खिलाफ, उसकी सजा, उसका खमियाजा हमारे यहाँ की हिंदू कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि शेख हसीना को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। आप और हम शायद भूल जाते हैं कि नेट एरा में, नेट के दौर में दुनिया एक गांव हो चुकी है और जब दुनिया एक गांव हो चुकी है तो किसी भी गांव में कोई भी हादसा हो, गांव के तमाम लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। हम जब किसी दलित को, किसी मुसलमान को मार रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इस देश में ही सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी हिंदू माइनॉरिटी के उसमें रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उन माइनॉरिटीज का क्या होगा, इसलिए कि हम बहुत सुरक्षित कवच में रह रहे हैं। इसी तरीके से तालिबान हो, दाइश के लोग हों, आईएसआई के लोग हों, आईएसआईएस के लोग हों, जब वो किसी ईसाई को, किसी गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को मारते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यहां तो हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हैं वहां उन पर क्या असर होगा। ऐसे लोग जो भी हैं, जिस कम्युनिटी से भी हैं, वो उसी कम्युनिटी के दुश्मन हैं। आप यहां घेर कर किसी एक मुसलमान, 2 मुसलमान को मारते हैं, लेकिन उसके नतीजे में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तकरीबन 10 हिंदू उसके शिकार होते हैं। वहां की पूरी माइनॉरिटी कमेटी जो हिंदुओं की है वो खौफ में चली जाती है कि हमारे साथ क्या होगा। इसी तरीके का मामला मुसलमानों के साथ है। जब किसी सीरिया में, इराक में किसी ईसाई के साथ कुछ होता है, किसी ईसाई की गर्दन काट दी जाती है, किसी ईसाई पर गोली मार दी जाती है, या अफगानिस्तान या कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं ऐसा होता है, तो उसका इफेक्ट मगरबी मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों पर पड़ता है। चाहे वो लंदन में रह रहे मुसलमान हों, यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे मुसलमान हों, या अमेरिका और कनाडा वगैरह में रह रहे मुसलमान हों, उसका इफेक्ट उन पर पड़ता है। बुर्के पर पाबंदियां यूं ही नहीं लगाई जाती। आपके दाढ़ी देखकर आपको आतंकवाद यूं ही नहीं समझा जा रहा। आपके नारे तकबीर में आतंकियों का नारे तकबीर यूं ही नहीं ढूंढा जा रहा। ये समझने की जरूरत है। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम का बयान बहुत अहम है। इस देश के हिंदुओं को यह बात समझनी ही होगी, वरना आप अंदाजा लगाइए कि नारे तकबीर एक वक्त जो मुसलमानों के लिए एक
बेहतरीन नारा था, आज उस नारे में हर किसी को दहशतगर्दी दिखाई देती है। दाढ़ी शरीफ और शराफत इन की पहचान थी, लेकिन आज उस मुस्लिम की दाढ़ी में हर किसी को आतंकवाद क्यों नजर आता है? सामने वाले का पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है, लेकिन आप कम जिम्मेदार नहीं हैं, आपके लोग कम जिम्मेदार नहीं हैं। जब दाढ़ी लगाकर, दाढ़ी रखकर मुस्लिम नाम, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ आप किसी को गोली मारेंगे, किसी को कत्ल करेंगे, तो ये तो होना है, उसका रिएक्शन होगा। मैं इसीलिए हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, आज जो आप कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उस नारे के साथ किसी मजलूम को मार रहे हैं, किसी शख्स को, किसी मुसलमान को, किसी दलित को मार रहे हैं, यकीन करें 20 साल बाद आप जब कहीं भी जय श्री राम कहेंगे तो लोगों को उसमें आतंकवाद दिखाई देगा। आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा पाएंगे, जिस तरह आज मुसलमान नारे तकबीर नहीं लगा पा रहा है। आप कभी राम का नाम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी नाम पर आतंकवाद हो रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम चुपचाप आप उसके साथ खड़े हैं। शेख हसीना का बयान कि जो इंडिया में वायलेंस होता है उसका असर हमारे यहां पड़ रहा है। आप सोचिए कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अपनी नफरत को सेटिस्फाई करने के लिए किसी मजलूम को मार देते हैं और उसके नतीजे में बांग्लादेश में रहने वाली पूरी हिंदू कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है। उसके नतीजे में उनकी जिंदगी, जान माल खतरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल बनती होगी, अफगानिस्तान में यही सूरत हाल बनती होगी। तो कम से कम किसी को मारने से पहले, किसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने से पहले, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यह सोचना पड़ेगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप यहां किसी ईसाई को मारेंगे तो आप अमेरिका में महफूज रहेंगे, कनाडा में महफूज रहेंगे, आपको लोग फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अमेरिका के लोग, आप जरा सोच के देखिए, अमेरिका के लोग किसी हिंदू को मारने लगे, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को पकड़कर मारने लगे नफरत की वजह से, तो क्या कोई अमेरिकी हिंदुस्तान में महसूस करेगा? नहीं महसूस करेगा। वो यहां आते हुए डर महसूस करेगा। इसी तरीके से सोचिए कि जो लोग आपके कम्युनिटी के दूसरे मुल्कों में माइनॉरिटी में रह रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी। दूसरे मुल्कों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस देश की बात कीजिए। यह देश इतना मिला जुला आबादियों वाला देश है, मिली जुली आबादियों वाला देश है कि कहीं हिंदू माइनॉरिटीज में है, कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी में है, कहीं कोई और माइनॉरिटी में है, कहीं सिख जो है मेजोरिटी में है, कहीं हिंदू माइनॉरिटी में है। क्या आप ये भूल जाते हैं कि जो वायलेंस कहीं सिख माइनॉरिटी के साथ होगा, वो पंजाब में जहां वो मेजोरिटी में है, वो आपके साथ नहीं होगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप किसी माइनॉरिटी वाले इलाके में किसी मुस्लिम के साथ ज्यादती करेंगे तो जहां मुसलमानों की मेजोरिटी है वहां आपको छोड़ देंगे। इसलिए अगर खुद को हिफाजत में रखना है, खुद को, अपनी कम्युनिटी को सुरक्षित करना है, अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ सोचते हैं, अपने धर्म के लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, खुदा के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को मत मारिए,
आप तो मौज करते हैं, आपको तो सरकारी सहारा मिल जाता है, आप छूट जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। आप मेजोरिटी में हैं, आपका कुछ नहीं होता, लेकिन जो जहां मेजोरिटी में माइनॉरिटी में जिंदगी गुजार रहे हैं वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। खुदा के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी की जिंदगी न तबाह करें, किसी की मालो दौलत न तबाह करें, किसी के बच्चों का मुस्तकबिल न तबाह करें। अपने लिए ना सोचें, उनके लिए जरा सोच लिया करें, किसी को मारने से पहले, किसी को घेरने से पहले।